क्या आप भी सुबह से रात तक घर के काम करती रहती हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि घर कभी मुकम्मल साफ नहीं होता और सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ता है? अगर आप भी यही महसूस करती हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगी, खुशबाश होंगी। हम में से ज़्यादातर ख़वातीन एक ही गलती करती हैं, हम बगैर किसी प्लान के काम करना शुरू कर देती हैं। कभी किचन, कभी कपड़े, कभी सफाई, और दिन के आखिर में हम थक भी जाती हैं और काम भी अधूरा लगता है। लेकिन अगर थोड़ा सा सिस्टम बना लिया जाए और थोड़ी सी प्लानिंग कर ली जाए तो बगैर हेल्पर के भी घर बहुत आसानी से मैनेज हो सकता है। मैंने भी अपनी कुछ आदतें चेंज की जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई और मैं बगैर हेल्पर के अब हर काम आसानी से कर लेती हूँ। तो इसमें पहले टिप ये है कि काम की प्लानिंग करें, अपनी डेली रूटीन बनाएं। सबसे पहले एक सादा सा डेली प्लान बना लें, मसलन सुबह में कौन सा काम करना है, दोपहर में क्या और शाम में क्या। आपको बहुत डिटेल में प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं, बस एक रफ सी रूटीन बना लें, तो आपका दिमाग भी क्लियर रहेगा और काम भी आसान हो जाएगा। टिप नंबर 2, एक वक्त में एक ही काम करें। हम अक्सर एक साथ में कई काम शुरू कर देते हैं और फिर कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो पाता। कोशिश करें कि एक वक्त में सिर्फ एक काम करें। पहले किचन का काम मुकम्मल कर लें, फिर दूसरे काम की तरफ जाएं। इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा और आपका काम भी जल्दी होगा। टिप नंबर 3, आप एक 15 मिनट्स का रोल दें, यानी कि ये 100% गेम चेंजर होगा। अगर आपको लगता है कि काम बहुत ज़्यादा हैं तो आप हर काम के हिसाब से टाइम डिवाइड कर दें। मसलन एक कमरे को सेट करने के लिए 15 मिनट का टाइम बहुत होता है। आप एक टाइमर सेट करें, उस टाइमर के मुताबिक अपने काम करें और आप देखेंगी कि आपके काम और भी ज़्यादा जल्दी होना शुरू हो जाएंगे और आपको काम करने में मज़ा भी आएगा और आप थकेंगे भी नहीं। टिप नंबर 4, डिक्लटर करें, गैर ज़रूरी चीज़ें निकालें। घर के गंदे लगने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं भी होती, वो भी हमने रखा हुआ होता है। हर हफ्ते थोड़ा सा वक्त निकालें और वो चीज़ें अलग करें जो आप इस्तेमाल नहीं कर रही। कम सामान, कम सफाई और कम टेंशन। टिप नंबर 5, क्लीन एज यू गो हैबिट अपनाएं। किचन में काम करते हुए साथ साथ सफाई करें, खाना बनाते हुए बर्तन भी धोती जाएं। इस तरह बाद में बड़ा ढेर नहीं लगेगा, क्योंकि बर्तन जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए ना, बंदा बहुत थक जाता है और आपका काम भी आधा वहीं ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपने साथ साथ सारे काम किए होंगे। टिप नंबर 6, हर चीज़ की जगह फिक्स करें। ये बहुत ज़रूरी है। घर में हर चीज़ की एक जगह फिक्स होनी चाहिए और ख़ुद भी और घर वालों को भी आदत डालें कि इस्तेमाल के बाद चीज़ें वहीं रखें। ये एक आदत आपकी आधी सफाई कम कर देगी, यानी कि आपका आधा टाइम बच जाएगा और आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप थकेंगे भी नहीं। टिप नंबर 7, खुद को ओवरलोड ना करें। सबसे अहम बात, आप इंसान हैं, मशीन नहीं। ये चीज़ आपने रियलाइज़ करनी है। अगर एक दिन काम हो जाए तो खुद को, यानी अगर एक दिन काम कम हो जाए तो खुद को ब्लेम ना करें। आप आराम करें, रिलैक्स रहें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हम कर लेंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि आज हमने एक गोल सेट किया तो हमने आज ही करना। अगर हमारी तबीयत इजाज़त नहीं देती, हम ज़्यादा थक गए हैं, हमारे पास कम टाइम है, तो हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। अपने आप को टेंशन में ना लाएं, क्योंकि जब आप खुद खुश रहेंगे तो आपके अंदर एनर्जी भी होगी और आपका घर भी बहुत अच्छे से, आप बहुत आसानी के साथ मैनेज भी कर लेंगे और आपको लगेगा नहीं कि ये कोई बर्डन है जो हमने करना है। बहुत आराम सेट से हो आपकी रूटीन जाएगी और छोटे-छोटे स्टेप्स लें और आहिस्ता-आहिस्ता आपका घर भी और ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आज की है सिर्फ़ अपने रूम्स की और लाउंज ड्राइंग रूम की सफाई, यानी झाड़ू किया है और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। अच्छा, हम जब इस घर में शिफ्ट हुए थे, इसकी टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी थी और अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसमें निशान वगैरह पड़े हुए हैं। मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने जो कपड़े धोने के लिए वाइट कपड़ों का जो ब्लीच यूज़ होता है वो मैं इसमें यूज़ करती हूँ हफ़्ते में 1 दफ़ा पोछा लगाते हुए। तो उससे ना टाइल्स पे बहुत ज़्यादा जो चीकट सी हुई हुई थी वो बहुत जल्दी से आसानी से साफ़ हो गई हैं। और फ़िनाइल यूज़ करती हूँ। अच्छा, जब मैं ब्लीच डालती हूँ ना तो उसके साथ मैं डिश वॉशिंग लिक्विड भी थोड़ा-सा डाल देती हूँ, उससे बहुत अच्छा जो है वो सफाई होती है और बहुत अच्छे से टाइलें साफ़ हो जाती हैं। तो देखिए, मैंने थोड़ा से अपनी लाइफ़ में जो चेंजेस किए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी इनको फ़ॉलो करें तो अब घर मेरा इस तरह से बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। तो अपना ख़्याल रखें, मज़ीद वीडियोज़ के लिए मुझे फ़ॉलो करें।